बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी। आज हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन के सिलसिला में मुनक़िदा एक तकरीब में, जिसका एहतमाम एडवोकेट हाई कोर्ट रमीज़ दीवान साहब ने किया है। रमीज़ दीवान वकला हलकों में लाहौर के कानून इंसाफ के महाज पर गामजन हलकों में बेहद मकबूल शख्सियत हैं। उन्होंने आज ये तकरीब सजाई है जिसमें लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो उम्मीदवारान हैं इलेक्शन कैंपेन में जो हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन में जो कैंडिडेट हैं, वो आज की इस तकरीब में उन्हें मदऊ किया गया था। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ वकला बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर इशाइया भी दिया गया है, बैजेस भी लगाए गए हैं। हम इस इवेंट में जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जो सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ मौजूद जो उम्मीदवारान हैं उनसे आपकी बातचीत भी करवाएंगे और आपको आज की इस तकरीब के में शरीक वकला दोस्तों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। मलक शराज खोखर साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, वो भी आज की इस प्रोग्राम शरीक हैं। मलक साहब, आप किस तरह देख रहे हैं रमीज़ दीवान साहब ने यहाँ बड़ी तादाद में वकला को जमा किया है और जिन कैंडिडेट्स की सपोर्ट का ये ऐलान आज करने जा रहे हैं, आप उनको जीत के कितना करीब देखते हैं? इंशाअल्लाह जी, अल्लाह के हुक्म से हर साल जो है ना ये हम वकला की कन्वेंशन करते हैं। यहाँ पे रमीज़ दीवान साहब जो हैं वो गाए बगाए इनके साथ हैं। हमारा ताउन है, हम वकला बरादरी को एक अच्छे मुकाम पे देखना चाहते हैं और जो कि हम कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि हम अपने दोस्तों के काम जब इन लोगों के पास लेके जाते हैं, या कुछ लोग जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके काम ये फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, तो हम इन लोगों से बड़े मुतासिर भी हैं और हमारा दिल करता है कि हम इन लोगों के लिए कोई काम करें। तो उसमें जो दोस्त अच्छे रोज़गार के लिए, अच्छे मामलात के लिए हैं, उनमें रमीज़ दीवान साहब हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी इनके मामलात हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वकला बरादरी के लिए हम कोई काम कर सकें, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकें, तो उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। साबिक़ सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन व साबिक़ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन कमरुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुक्रिया, आप आज के इस इवेंट में मौजूद हैं। आप मुनीर हुसैन भट्टी साहब की इलेक्शन कैंपेन को किस तरह देखते हैं और किस तरह आप देख रहे हैं कि उनकी जो इलेक्शन में कैंपेन इस वक्त जा रही है वो जीत के कितने करीब हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा ख़्याल है कि इलेक्शन इस दफ़ा उनका बहुत अच्छा है और उनकी पूरी टीम भी साथ दे रही है। और बिलख़ुसूस आज जो इन्होंने दोस्तों ने बुला के यहाँ पे रमीज़ दीवान साहब ने और सब दोस्तों ने जो अरेंजमेंट किया है, मेरा ख़्याल है उन्होंने सारे प्रोफेशनल कैंडिडेट्स को ही आगे लेके आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो इनकी टीम है वो विनिंग एक टीम का कम्बिनेशन लेके चलेगी और बिल्कुल लाहौर बार में जो इन्होंने सिलेक्शन की है दोस्तों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवार बराए नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन राना इमरान सरवर हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी आज के इस वकला की गैदरिंग में शरीक हैं जो उनकी और लाहौर बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उम्मीदवारान की सपोर्ट में मुनक़िद की गई है, जिसके मेज़बान रमीज़ दीवान साहब हैं। राना साहब, आज के इवेंट को आप किस तरह देखते हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इवेंट बड़ा ज़बरदस्त था जी। ये रमीज़ भाई का एक बहुत बड़ी शानदार काविश थी जिसमें उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अपने उम्मीदवारान की हिमायत का ऐलान किया। देखें जी, ये दोस्त जो अपने दोस्तों को इकट्ठा करके उम्मीदवारान की हिमायत का ऐलान करते हैं, ये बहुत बड़ा एहसान करते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद हमें भी इसी तरीके से इनको इज़्ज़त देनी चाहिए जिस तरह ये हमें इलेक्शन से पहले देते हैं। और इलेक्शन कैंपेन की बात की जाए तो अब तो फ़ाइनल मराहिल में है इलेक्शन कैंपेन और इसी तरह डेली बेसिस पे कोई 10-10, 15-20 के करीब अनाउंसमेंट्स और गेट टुगेदर्स का सिलसिला चल रहा है और काफ़ी टफ़ टाइम चल रहा है कैंडिडेट्स के लिए। हर जगह पहुंचना मुमकिन नहीं होता और ये दोस्तों की मेहरबानी होती है, जैसे रमीज़ भाई ने अपने सब दोस्तों को एक जगह इकट्ठा किया और कैंडिडेट से मिलवाया, इसी तरह काफ़ी दोस्त मेहरबानी करते हैं। उम्मीदवार बराए नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन नसार अकबर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह कैंपेन को देखते हैं? लाहौर बार एसोसिएशन में आपका पैनल और आपकी जीत, उसको कितना करीब आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर, जैसे आपने मेरा तारफ़ करवाया है, कैंडिडेट हूँ मैं उम्मीदवार बराए नायब सदर लाहौर बार के लिए और मेरा ये रिपीट का इलेक्शन है। लास्ट टाइम मैंने इलेक्शन लड़ा था, लूज़ कर गया था। दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया, दोस्तों ने प्यार किया और मेरी टीम ने मुझे दोबारा हिम्मत दी, तो मैं दोबारा इलेक्शन रिपीट कर रहा हूँ।
तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। जिस हद तक आपने पूछा कि कंपेन हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह कंपेन सुबह 6 बजे से मेरी स्टार्ट हो जाती है और रात 2 बजे तक कंपेन ही हो रही है। हर दोस्त को मैंने टच किया है, हर बंदे से मैंने रिक्वेस्ट की है, हर वकील भाई के घर पे, डेरे पे, उनके ऑफिस में, उनकी जो सिटिंग्स हैं, हर जगह पे जाके रिक्वेस्ट की है अपने वोट के लिए। और मुझे अल्लाह ताला के घर में कभी यकीन है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस दफ़ा मुझे कामयाब करेंगे। उम्मीदवार बराए सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन साकिब अकरम गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ इनकी सपोर्ट में एक बड़ी ज़बरदस्त गैदरिंग का अहतमाम किया गया है, जहाँ बड़ी तादाद में बैचर्स हैं, बैच लगाए जा रहे हैं। रमीज़ दीवान एडवोकेट हाई कोर्ट के ज़ेर अहतमाम ये पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई है। तो हम साकिब अकरम गोंदल साहब से बातचीत करेंगे कि वो अपनी जीत के लिए किस हद तक पुरअज़्म हैं और आज के इस शो को वो किस तरह देखते हैं। सर, बेहद शुक्रिया। रमीज़ दीवान साहब ने बड़ी मोहब्बत से सब दोस्तों को यहाँ इकट्ठा किया है और यहाँ बड़ी तादाद में वकला मौजूद हैं। आप किस तरह देखते हैं, आप कामयाबी के कितने करीब तरीन पहुँच चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले रमीज़ का शुक्रगुज़ार हूँ। छोटा भाई है, हाशमी साहब हैं, इन्होंने बड़ी शफ़क़त की, मेरे लिए इतना खूबसूरत फ़ंक्शन अरेंज किया, इतने खूबसूरत दोस्तों को बुलाया। जहाँ तक बात है इलेक्शन की, तो कैंडिडेट की तो कोशिश है जी कि जितनी भरपूर मेहनत कर सके, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, अपना मैनिफेस्टो पहुँचाए। और इसके साथ साथ बाकी दोस्तों की सपोर्ट के बग़ैर मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट बार का इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते। इसका फ़ैसला तो अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। और मैं पुरुमीद हूँ कि जिस तरह दोस्तों ने मेरे साथ मोहब्बत की, मेरी कैंपेन में मेरा साथ दिया और मुसलसल ये काफ़िला मेरा कारवां बढ़ता जा रहा है, जिसमें रमीज़ जैसे छोटे भाई, हाशमी साहब जैसे भाई शामिल हुए। इससे मैं समझता हूँ कि मुझे एक नई ताकत मिली है। कासम एजाज समरा साहब उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी आज की इस गेट टुगेदर में शरीक हैं। सर, बेहद शुक्रिया। आज बड़ी तादाद में बैचर्स आपको मिले हैं, उसकी भी मुबारक आपको। रमीज़ भाई ने बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। तो क्या आज के इवेंट के बारे आप कहते हैं और अपनी कैंपेन को आप किस तरह देखते हैं कि सेक्रेटरी की नशिस्त पर हाई कोर्ट बार के प्लेटफार्म पर आप कामयाब हो जाएंगे, कितनी अक्सरियत से होंगे? कुछ इलेक्शन का मंजरनामा बताइए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू दीवान रमीज़ साहब, शोएब हाशमी साहब, उनके साथ जुड़े तमाम लोग, स्पेशली आप मीडिया जो यहाँ पे आए और हमें पजीराई दी। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम सोचें तो मैं अगर स्टेज के इस साइड पे खड़ा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इन भाइयों की वजह से खड़ा हूँ जो इन सीटों पे बैठ के हमें इज़्ज़त बख्शते हैं, हमें पजीराई देते हैं। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ प्रेजेंट इन दिस हॉल। तो जो है रिगार्डिंग माई इलेक्शन कैंपेन, तो इसमें मैं ख़ुद अपने मुंह से कोई बात करूं तो वो मुनासिब नहीं होगी। तो सोशल मीडिया पे मेरी सारी कैंपेन पड़ी है, मेरी ईच एंड एवरी मोमेंट, मेरी जो मूवमेंट है, जहाँ जहाँ दोस्त मुझे इज़्ज़तें बख्श रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुकाबला है मेरा और मुझे बीइंग कैंडिडेट ये समझना चाहिए कि मुझे एट द लास्ट मोमेंट तक लड़ना है, फ़ाइट करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दोस्तों की सारी ज़िंदगी मेरी यारों और दोस्तों के संग गुजरी है। और ये इलेक्शन कैंपेन मैं ख़ुद नहीं कर रहा, ये इलेक्शन कैंपेन मेरे दोस्तों के ज़िम्मा है और मेरी टीम वर्क है जो मैं आज यहाँ पे आपके अंदर मौजूद हूँ। लाहौर के अदालती व कानूनी हलकों में बेहद मकबूल और हर दिल अजीज़ शख्सियत रमीज़ दीवान एडवोकेट हाई कोर्ट ने आज एक बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट दी है, जिसमें लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उम्मीदवारान की सपोर्ट का ऐलान किया गया है। तो रमीज़ दीवान एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं आज के इवेंट के हवाले में और लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन के हवाले से। सर, बेहद शुक्रिया। आज का इवेंट बड़ी तादाद में वकला बैचेज़ आपने बहुत ज़्यादा यहाँ कैंडिडेट्स को दिए हैं, तो आपने बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट आज की है। तो आज के इस इवेंट में आपने किस किस को अनाउंस किया है और ज़रा इलेक्शन कैंपेन के बारे में बताइए। देखें जी, बात ऐसे है कि हमारे जो जितने भी भाई आए, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाइयों ने जिन जिनको कहा वो तशरीफ़ भी लाए और हमेशा हमारे पे एतमाद करते हैं और हम हर साल ही अपना कैंडिडेट अनाउंस करते हैं, कैंडिडेट की सपोर्ट करते हैं। इस दफ़ा हमने मॉडल टाउन कोर्ट से नायब सदर के लिए मलक बिलाल अवान साहब को और लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट के लिए गोंदल साहब को, साकिब अकरम गोंदल साहब को, और
मलक सैफ खोखर को जी नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए, और सेक्रेटरी के लिए हमने समरा साहब को अनाउंस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे कोई 50-60 के करीब बैजेस लड़कों ने लगाए हैं। लड़के क्या जी, मेरे तो दोस्त हैं, भाई हैं, जिन्होंने इतनी मोहब्बत की और उन लोगों ने एतमाद किया और वो आ गए और इस फंक्शन को 4 चांद लगे। और मेरे भाई मलक फराज साहब और शबान साहब, इनका शुक्रिया कि ये तशरीफ़ ले आए, और तमाम भाइयों का शुक्रिया जो तशरीफ़ ले आए। रमीज़ दीवान साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। आज की इस अनाउंसमेंट के मेज़बान हैं और लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उम्मीदवारान की सपोर्ट का आज ऐलान किया गया है यहाँ पर, और यहाँ बड़ा ज़बरदस्त इशाइया दिया गया है और कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो आज के इस सिलसिला गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आपसे होगी फिर मुलाकात और हम आपको बाखबर रखेंगे लाहौर बार इलेक्शन के बारे में, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन के बारे में, और आपको लम्हा बल हम अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।